उससे कई ज्यादा सचिन। हेलो दोस्तों, ये देखिए सचिन की गोद में नेहा बैठी हुई है। इन लोगों का रिश्ता कहाँ तक पहुंच गया था ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सचिन को बिल्कुल शर्म नहीं थी। यहाँ पे इन लोगों ने साथ में डिनर कर रहे हैं, लेकिन सचिन डिनर ना करते हुए नेहा की तरफ अपना फोन लेके चला जाएगा। उसका जो जितना फोकस है सारा नेहा के ऊपर है। तो इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गलती जितनी नेहा की उतनी उससे कई ज्यादा सचिन की है। लेकिन इन दोनों की गलती की जो बराबर की हकदार है वो मनीषा भी है। मनीषा ने क्यों वो बार बार अपने पति को नेहा से मिलने दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ये भाई बहन का रिश्ता प्यार में कब बदलने लगा ये मनीषा को बहुत ही लेट शक हुआ। जब चौबीसों घंटे फोन पे दोनों लगे रहते थे, मैसेज आना कॉल आना, तब मनीषा ने इनको नोटिस करना स्टार्ट किया था कि नेहा के और मेरे पति के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। इसमें नीतू को भी पूरा ही शक है। यहाँ आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं कि सचिन का जो कैमरा है वो अपनी बीवी की तरफ ना होते हुए सिर्फ नेहा की तरफ ज्यादा है। उसने यहाँ पे मतलब जितनी भी वीडियो बनाई है सारी उसने नेहा को क्रेडिट दिया है, नेहा को ज्यादा वीडियो में लिया है। नीतू को इनके ये रिएक्शन देख के थोड़ा बुरा भी लग रहा था, लेकिन नीतू मजबूर थी, वो कुछ नहीं बोल पाई। यहाँ मनीषा को अभी इतना शक नहीं था क्योंकि वो एक फ्रैंकली जोन में नेहा को बहन ही मानती थी, एक अबला नारी की तरह उसे मतलब उस नजरिए से देखती थी। अपने पति के लिए उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरा पति मतलब मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। सचिन को आप लोग देख सकते हैं कि उसकी जो निगाहें हैं वो नेहा पे ही टिकी हैं। उसका जो कैमरा बार बार जा रहा था वो नेहा की ही तरफ जा रहा था, वो हर चीज में नेहा को इन्वॉल्व कर रहा था। लेकिन इस चीज से एक अंदाजा आप लोग खुद भी लगा सकते हैं कि आप लोगों को अगर देख के लग रहा है कि इन दोनों में खिचड़ी पक रही तो कमेंट करके जरूर बताएं। इससे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए लाऊंगी, क्योंकि इन लोगों की जो सच्चाइयां हैं वो इन वीडियो के अंदर ही लोग बाग समझ सकते हैं। इसमें पूरी हकदार ये सरिता भी थी। यही लोग नेहा को सचिन से मिलवाने के लिए ले जाते थे। इन लोगों ने पूरा पूरा साथ और बढ़ावा दिया था नेहा को समझाने के अलावा इन्होंने सचिन की तरफ मतलब उसको फेंका, सचिन की तरफ उसको डाला, सचिन से बार बार मुलाकात करवाई। नेहा की निगाहें और सचिन की निगाहें आप देख सकते हैं कुछ और ही बयां करती हैं एक दूसरे से मिलने के बाद। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मनीषा इनके बीच में बैठी है, क्योंकि अभी बिचौलियागिरी करने के लिए नीतू और सरिता बराबर की हकदार हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ जोड़ के एक दूसरे से माफी मांग रही हैं। इन्होंने कभी नेहा को समझाने की कोशिश ही नहीं करी, बल्कि ये दोनों नेहा और सचिन को एक दूसरे के पास लाने में पूरी हकदार है। नेहा को बार बार सचिन से मिलवाने के लिए ले जाना, झूठ बोल के मतलब उनकी मुलाकातें करवाते रहना आपस में। यहाँ पे नेहा अपने बेटी के बना अकेली सचिन के पास आई है मिलने। मनीषा, सचिन और सरिता ये लोग साथ में हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सचिन नेहा के पास खड़ा हुआ और यहाँ पे मनीषा को थोड़ा डाउट था, थोड़ा थोड़ा डाउट था उसको कि कुछ तो चल रहा है। यहाँ पे मनीषा का मुंह भी बना हुआ है, लेकिन वो लाचार है, मजबूर है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उसने झूठी स्माइल अपने फेस पे रख रखी है जिससे कि इनका ट्रिप खराब ना हो, सरिता को बुरा ना लगे। ये जानती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा अब चल रहा है जो मेरे दिमाग से बाहर है। सचिन के पास नेहा की कॉल आना, सचिन और मनीषा के बीच में नेहा का खड़ा होना, ये उसको खटक गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सचिन और नेहा आपस में ही लगे हुए हैं और यहाँ मनीषा के फेस पे ही आपको दुख नजर आ रहा होगा, उसकी हंसी के पीछे का दुख, उसकी बार बार जो निगाहें वो अपने पति की तरफ है, आप लोग नोटिस खुद कर सकते हैं। और इसमें पूरा साथ इस सरिता ने दिया है एक लड़की का घर बिगाड़ने के लिए। एक लड़की की शादीशुदा जिंदगी तुम क्यों बिगाड़ रही हो जबकि तुम खुद शादीशुदा हो। नेहा के साथ जो हुआ वो तो ईश्वर की मर्जी थी। नेहा की देखिए मनीषा को जबरदस्ती मिलवाने ले जाता था, उसके फेस पे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वीडियो का टाइटल और टैग देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बोलने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सचिन और मनीषा के बीच में नेहा तिवारी बैठी है। इस चीज़ से एक बात का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो मैटर चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी तक पब्लिक के सामने खुल के नहीं आ पाया है। इस चीज़ को और इस वीडियो को देखते हुए हम भी यही समझ रहे हैं कि हाँ, हो सकता है नेहा मनीषा और सचिन के बीच में आ रही है, क्योंकि कुछ भी है वो बीच में बैठी है, ये चीज़ लोगों को पसंद ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ रीज़न भी तो हो सकते हैं। चलो उस रीज़न को भी छोड़िए। मनीषा की क्या आंखें फूट रही हैं, मनीषा ने क्यों अपने पति को दूसरी औरत के साथ बैठने के लिए मतलब
खुला छोड़ रखा है। मनीषा को ये सारा प्लानिंग पहले से इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि हाँ, सचिन नेहा का शायद मजनू बनना चाहता है और उसको नेहा पसंद आ रही है। यहाँ देखिए वो नेहा के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, जो करना नहीं चाहिए। बहन भाई के बीच में इतना तो नहीं होता कि अपनी बीवी को इग्नोर मार के अपनी बहन को इतना ज़्यादा मतलब कि भाव दिया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि हो सकता है कि मनीषा अपने रिश्ते को बचाने के लिए शायद इन दोनों को कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, लेकिन उसने अपने अंदर इतना पैसेंस रख रखा है कि अभी उसको इस पार्टी में कोई जवाब सचिन को नहीं देना था। इसलिए बार बार नेहा देखिए, नेहा ने एक बार भी नहीं बोला मनीषा से कि तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि वो नीतू से ये बोल रही है कि सचिन को यहाँ बैठने दो, सचिन बहुत थक गया है। देखिए कितना खुश है नेहा इस सचिन के लिए। तो यहाँ पे तो लोगों को अब क्लियर हो ही गया होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इन दोनों का दोनों तरफ से ही रिश्ता था, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या फ्रेंडशिप का रिश्ता हो। क्योंकि देखिए बैठी हुई नीतू को उठाने का क्या मतलब था। नेहा ने बैठी हुई नीतू को उठाया, ये बहुत शर्म वाली बात है कि अगर एक लेडी बैठी है तुम उसे उठने के लिए बोल रहे हो और तुमने अपने मजनू को बिठा लिया वहाँ पे, ये गलत है। देखिए इस चीज़ से साबित होता है, यहाँ मनीषा का मुंह भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और सचिन को देखिए कितने आराम से बैठा है, जैसे इन दोनों, यही दोनों कपल है। और नीतू इस चीज़ को समझ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर के लिए नीतू नाराज़ भी हो गई थी, वो बैठ नहीं रही थी। इस वजह से सचिन ने मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नीतू को नोटिस किया था कि नीतू को शायद कुछ शक हुआ है, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं रही है। यहाँ पे सरिता की बेटी की पार्टी चल रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि नेहा कितनी खुश है सचिन के साथ, और नीतू गुस्से में अभी तक नहीं बैठी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि नीतू बैठेगी तो, लेकिन वो बात नहीं रहती है। यहाँ पे देखिए मनीषा मतलब कि खुश है, लेकिन उसके अंदर इतना दर्द और गम छुपा हुआ है जो हम अब समझ सकते हैं। अब भी देखिए सचिन सिर्फ और सिर्फ नेहा को भाव दे रहा है, अपनी बीवी को इग्नोर करके उसने मनीषा को इग्नोर किया। ये देखिए नेहा को बुला रहा है, नेहा अगर जा भी रही है ना तो वो बुला रहा है, वो बोल रहा है कि तुम कपल्स हो तो साथ में फ़ोटो लो ना। लेकिन नेहा ने यहाँ पे एक अच्छाई दिखाई कि तुम कपल हो तो साथ में फ़ोटो लो, लेकिन सचिन नेहा